हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। होंगजू जो अपनी फ्रेंड के साथ उल्टी सीधी बातें कर रही होती है देखकर सोंगबिल कहने लगता है कि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। तो वह कहती है कि हम तुम्हें एम्बेरस कर रही हैं। मैं होंगजू तुम्हें एम्बेरस बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब उसकी बातों को सुनकर सोंगबिल होयांग से कहने लगता है कि ये अपना दिमाग खो देती है जब भी ज्यादा ड्रिंक करती है, तो तुम समझ सकते हो कि ये किन हालात से गुजर कर आई होगी। होयांग तो उसकी बात को सुनने के बाद भी होंगजू की अपनी फ्रेंड के साथ हरकतों को देख रहा होता है कि किस तरह दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ और दोनों एक दूसरे को कह रही होती है कि तुम बहुत अच्छी हो गई हो और बहुत सी चेंजिंग तुम में आ गई है। और फिर होंगजू कहने लगती है कि मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। ये कहकर ड्रिंक ढूंढने लगते और ड्रिंक ढूंढकर एक ले भी आई थी और उसे खोलते हुए अपने फर्स्ट लव के बारे में बताने लगते हैं। तो ये सुनते ही सोंगबिल उसके मुंह में खाना डाल देता है जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। खाते ही जल्दी से पानी ढूंढने लगते हैं कि बहुत ज्यादा स्पाइसी मुझे पानी चाहिए, और पानी पीने के बाद भी अपना मुंह फ्रिज में रखकर बैठ जाती है और जो भी वहाँ पे बोतल पड़ी होती है वो अपनी लिप्स पर लगा रही होती है। होयांग जब उसे देख ही रहा होता है तो सोंगबिल उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर रह रहे हो। तो वो बताता है कि मैं ओबकटोंग में रह रहा हूँ। ये सुनते वो कहने लगता है कि बस ठीक है, तुम इसे ले जाना। और होयांग पूछने लगता है कि दूसरी वाले का क्या। तो वह कहता है कि हाजी को मैं संभाल लूंगा। ये कहने के बाद उसके साथ ड्रिंक करता कहता है कि लास्ट टाइम की तरह मुझे गुड बाय कहे बगैर मत जाना। अब होंगजू जो आगे आगे जा रही होती और होयांग उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। कुछ आगे जाने के बाद होंगजू से कहती है कि दोस्त हम आखिरी दम तक साथ रहेंगे। तो वह कहता है कि तुम हो क्या। ये सुनते साथ ही वो अपना नेम बताने लगते है कि मैं होंगजू। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम सेम ही हाई स्कूल में पढ़े हैं। तो वह कहता है कि हाँ होंगजू, मैं तुमसे यहाँ पर आज कुछ बात करने के लिए आया था लास्ट वीक। इससे आगे कुछ बोलते इससे पहले ही होंगजू को कुछ नजर आ जाता है तो वो उसी तरफ भागने लगती है। तो ये भी उसके पीछे भाग कर जाता है। तो जहाँ पर होंगजू जाती है वो चीज ऑलरेडी बंद हो जाती है। तो कहने लगती है कि यहाँ पर भी आने में मैं लेट हो गई, और वो भी तुम्हारे साथ होने की वजह से। क्या तुम्हें याद नहीं कि पिछली बार तुमने मुझे लेट किया था, जबकि पिछली बार लेट होने वाली एक होती स्कूल के टाइम में, बल्कि इसने तो इसको उठाया था, पर यहाँ ड्रंक की हालत में तो ये सारे इल्जाम इसी पर लगा रही होती है। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम श्योर हो इस बात को लेकर। तो वह कहते हैं कि हाँ। ये सुनते ही वो हंसने लगता है। तो वो उसे हंसते हुए देखकर कहने लगती है कि तुम होयांग नहीं हो सकते। कभी भी होयांग हंसता नहीं था, वो तो ऐसा इंसान था जो इंसान भी नहीं लगता था। तो वह कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तो वह कहती है कि हाँ। होयांग में तो बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं थे और ना ही वो लॉयल था। उसकी बातों को सुनकर भी इसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तो वह कहने लगती है कि तुम्हें ये बात नहीं पता थी ना। चलो मुझे पता थी, पर तुम्हें तो हर बात पहले से पता होती है। और उसके साथ हैंडशेक करने लगती है कि अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही होती, दोनों आई कांटेक्ट में होते हैं। तभी कहने लगती है कि मैं जीत की। तो वह कहता है कि क्या मतलब। तो वह कहती है कि आई कांटेक्ट में कोई भी मुझे नहीं हरा पाता, मैं तो इसमें चैंपियन हूँ। ये कहते हुए जब जाने लगती है तो होयांग भी इसके साथ जाने लगता है। तो वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे बैग में बुक रखी थी ताकि मैं सर से बच पाऊँ। तो वो भी बुक का जब नेम लेता है तो कहने लगती है कि तुम्हें तो सच में याद है, मतलब तुम होयांग हो। और पूछने लगती है कि क्या तुम्हें बुक में एक हाईलाइट हुई लाइन याद है जिसमें लिखा हुआ था कि पहला प्यार बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है, वो आपकी लाइफ में कभी भी आपको हो जाता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम प्यार को क्या समझते हो। तो वह कहती है कि एक फ्रोजन फूड समझती हूँ जिसको आप फ्रीज करके रख तो लेते हो, बट जब वो खराब हो जाता है तो उससे आप फेंक भी नहीं पाते हो, और इसी तरह वो प्यार एक्सपायर होकर एंड हो जाता है। ये सब बातें करने के बाद होयांग से कहते हैं कि कभी भी तुम अपने पहले प्यार से मत मिलना, क्योंकि उससे दूर होने का एहसास बहुत बुरा होता है। अब जाते जाते उसने एक शॉप से कुछ खाने की चीजें भी ले ली थी और एक रामियन। इसको देते हुए कहने लगते हैं कि ये हैंगओवर के लिए अच्छा होता है, और साथ में एक पैकेट डम्पलिंग्स का भी दे देती है। पर फिर भी वो इसका पीछा करते करते इसके घर तक आ जाता। अब ये भी घर का जब पासवर्ड लगाने लगते हैं तो कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे तक आ गए। तो ये भी उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर रहती हो। तो वह कहते हैं कि हाँ मैं यहीं पर रहती हूँ, और क्या मैं किसी और के घर पर जा रही, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो ये सुनते ही वो हंसने लगता है। तो वो उसे पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें ये बात फनी लग रही है। तो वह कहता है कि हाँ तुम काफी फनी हो, और उसे कहता है कि मेरा फर्स्ट लव तो मुझे मिल गया है जो ऑलरेडी फ्रीज होने के बाद पिघलने लग गया है, जिसे मैं रोक भी नहीं सकता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होंगजू दिखाई जाती है जैसे थोड़ी होश आती है तो सर में भी दर्द हो रहा होता है, पर याद करने लगती है कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। पहले तो उसे वही पार्टी का सीन याद आता है जहाँ पर उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड मिला था और उसी के साथ में बैठकर उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और फिर उसके बाद वो होयांग से मिली थी और होयांग को देखकर भी इसने काफी बातें बोली, यहाँ तक कि होयांग तो इसके घर तक भी इसे साथ छोड़ने के लिए आया था। इसने उसको रामियन भी दी थी और डम्पलिंग्स भी दिए थे। सब बातें याद करके पछतारी होती है कि ये उसने उसे क्या क्या बोल दिया। और लास्ट में जाते जाते वो ये भी इसे कह के गया था कि कल सुबह में मिलते हैं, पर जैसे ही डोर पर नॉक होता तो डर जाती है कि क्या वो सच में इससे मिलने के लिए आ गया। पर डोर ओपन करने पे पता लगता है कि वो तो इसकी फ्रेंड हाईजी थी, और पूछने लगती है कि कल रात तुम कहाँ पर थी और तुमने मेरी किसी भी कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया। तो वह कहती है कि क्या मेरा मोबाइल मर चुका था। तो वो उसे कहती है कि चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। ये सुनते ही वो भी खुश हो जाती है कि चलो खाने के लिए चलते हैं, और रेडी होने के लिए चली गई थी। और होयांग दिखाया जाता है जिसने अपने अंकल के लिए हैंगओवर सूप बनाया हुआ। तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने ड्रिंक की हुई थी। पर जैसे उसका बनाया हुआ सूप टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो सूप बहुत ही ज्यादा मजे का लगता है, और पूछने लगते हैं कि तुम्हारा कल का फर्स्ट लव के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। पर वो इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता, और फिर पूछने लगते हैं कि क्या मैं अपनी एक फ्रेंड को इन्वाइट कर लूं। ये सुनते वो पूछने लगता है कि कौन सी फ्रेंड। तो वो बताता है कि जो ऊपर रहती है। ऊपर का सुनते ही जल्दी से होयांग चिल्लाकर बोलता है कि नहीं आप उसे नहीं बुला सकते। वो भी इस चीज से डर जाते हो, कहने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तुम्हें इस तरह चिल्लाना तो नहीं चाहिए था, वैसे भी तो मना कर सकते थे ना, पर तुम उसको क्यों नहीं बुलाने दे रहे हो। तो
होयंग कहने लगता है कि मैंने सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बनाया, तो तीसरे को हम कैसे भुला सकते हैं, क्योंकि उसे पता था कि ऊपर रहने वाली लड़की कोई और नहीं है बल्कि वो होंगजू है। अंकल भी होंगजू के बारे में बात करने लगते हैं कि मुझे लगता है कि उसने लास्ट नाइट काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, मैं तो बस इसीलिए उसे बुलाना चाहता था। जबकि द होंगजू दिखाई जाती जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर खा रही होती है और बहुत ही ज्यादा खाना उसे मजे का लग रहा होता है, इसलिए काफी ज्यादा जल्दी जल्दी खा जाती है। हाईजी उसके खाली बाउल को देखकर कहती है कि मैं खाने में तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, अब जब तुमने अपना खाना फिनिश कर ही लिया तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम कल रात किसके साथ थी और किसी के साथ तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली। तुम्हें इस बात का पता नहीं था कि हमने होयंग को बुलाया हुआ था और वहाँ पर हम चारों ही होने वाले थे, पर होयंग की वेलकम पार्टी कैसे गई जहाँ पर हम 3 ही लोग थे और तुम्हारा वेट करते करते मैंने तो इतनी ड्रिंक भी कर ली थी। तो वो उसे कहने लगती है कि तुमने ड्रिंक कर ली थी, तुम तो ड्रिंक को ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। तो वो उसे कहती है कि मैंने जब तुम्हें इन्वाइट किया था तो तुम्हें आना चाहिए था ना। उसे कितना रूड लग रहा होगा कि वेलकम पार्टी भी हमने रखी और एक पर्सन भी हमारा मिसिंग था। तो ये बात सुनकर उसे सॉरी करने लगती है, पर हाजी उसे कहते हैं कि प्लीज मुझसे सॉरी मत करो, बस ये बताओ कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पर थी, कहाँ पर तुमने अपनी नाइट को वेस्ट किया। तो ये भी अपनी फ्रेंड हाजी को बहुत ही ज्यादा प्यारा कह रही होती, तो वह कहती है कि जल्दी बोलो क्या बात थी। तो वो बता देती है कि मैं जुनहो के साथ थी। जुनहो के साथ सुनते ही खड़ी होकर गुस्सा करने लगती है, तो उसे पहले बोल देती है कि मैंने भी उसे बातें सुना दी थी। तो ये भी उसको खाने का बिल देते हुए कहती है कि आज के खाने का बिल तुम ही पे करोगी। तो ये भी आगे से स्माइल करते हुए पूछती है कि क्या तुम कुछ और लेना भी पसंद करोगी। अब घर पर आकर जुनहो के बारे में सारी बात बताने लगती है, तो वो उसे कहती है कि तुम जा रही थी और तुम्हें जुनहो मिल गया, वाह। तो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो कोरिया में वापस आ गया है और ऐसे ही मुझे डायरेक्टर के साथ मिल जाएगा, और डायरेक्टर भी मुझे जाने नहीं दे रहा था, बार बार पकड़कर जुनहो के पास से लेकर आ रहा था। तो जुनहो ने भी मुझसे स्माइल करते हुए पूछा कि मैं कैसी हूँ। तो मैंने भी आगे से बहुत मजे से बोल दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद भी हाजी जुनहो को बहुत ही ज्यादा बातें सुना रही होती है कि उसमें कभी भी कुछ भी काम का नहीं था। तो दिखाया जाता है कि असल में होंगजू ने ये बात किस तरह की थी और किस तरह उसे स्माइल करके दिखाया था, पर आगे की बात उसे नहीं जब आ रही थी। तो मिस्टर पार्क के गुजरने पर उनका बाजू पकड़कर उनके साथ जाने लगती है। मिसेस पार्क को भी समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी मूवी की बात करी और मैंने इसके साथ कम मूवी देख ली, पर वो तो जुनहो से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, पर उसी के साथ बैठकर उसे ड्रिंक करनी पड़ी और कहने लगती है कि जो मुझे कोई ड्रिंक देता गया मैं ड्रिंक करती गई। तो हाजी उसके फेस को पकड़ कर कहती है कि तुम रोई भी नहीं हो, तुम्हारी आंखों से तो नहीं लग रहा। तो वो कहती है कि मैं क्यों रोऊंगी, और तुम बताओ तुम्हारा सब होयंग के साथ कैसा रहा। तो बताने लगते है कि वो तो बिल्कुल पहले जैसा हैंडसम है, बल्कि पहले तो वो एक लड़का था अब एक मैन बन चुका है। तो होंगजू उसकी बात सुनकर कहती है कि अच्छा अब उसे अकल आ गई, पहले तो उसे बिल्कुल भी अकल नहीं थी। तो वो कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ये सुनते होंगजू कहने लगती है कि क्या तुम्हें पहले की सब बातें भूल गई है कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तो हमें हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है जब हाजी उसके लिए बैठ कर रो रही होती है। तो ये उसे कहती है कि तुम अपने आप को पागल क्यों बना रही, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए उसको जाकर 10 लेटर्स दिया पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। तो दिखाया जाता है कि उसने किस तरह उसको अलग अलग टाइम में अलग अलग प्लेसेस पर लव लेटर्स दिए थे। पहले तो रेस्ट रूम के बाहर खड़ी हो जाती और होयंग के बाहर आने का वेट कर रही होती है। बाकी लड़के जो भी वॉशरूम से बाहर आ रहे होते हैं वो तो इसे देख देख कर डर जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही होयंग बाहर आते हैं तो वो उसे लेटर देते हुए कहते हैं कि ये मेरी फ्रेंड हाजी की तरफ से है। तो ये भी उसके लेटर को ले लेता और उसके बाद जब वो अपना भाग रहा होता है तो तब भी उसके पीछे पहुंच जाती है, इसका बाजू पकड़कर इसके हाथ में हाजी का लेटर दे देती और बताते हैं कि मेरी फ्रेंड की तरफ से है। लेटर देने के बाद वहीं पर गिर जाती है। इन सब चीजों को होंगजू उसे याद करवा रही होती और कहती है कि उसने अभी तक एक भी लेटर का आंसर नहीं दिया, तो हमें अब ये बात सबके सामने लेकर आनी होगी, तो वो आंसर देने पर मजबूर हो जाएगा। तो वैसे दिखाया जाता है कि होयंग की क्लास में उसने पहले से लिख दिया था कि मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए लव लेटर्स पर। होयंग जैसे ही क्लास में आता तो सभी बच्चे उसके लिए होटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, पर ये तो आते साथ ही बोर्ड को रेस कर देता है। तो उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि तुम्हें इतनी जल्दी तो साफ नहीं करना चाहिए था, ये लड़की की फीलिंग्स थी जिसको तुमने साफ कर दिया है। होंगजू उसको ये सब बातें याद करवाती है, पर हाजी से कहने लगती है कि जब फॉर्चून टेलर ने मेरी किस्मत के बारे में मुझे बताया था तो उसने कहा था कि मैं और मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और मैं अब्रॉड में जाकर सेटल हो जाऊंगी। क्या उसका इशारा इस तरफ था? यही सोचकर दोनों खुश हो रही होती हैं। और इधर होयंग दिखाया जाता है जो अपने अंकल से पूछा होता है कि आप ऊपर वाली नेबर को कब से जानते हो। तो वह कहता है कि मैं तो उसका बहुत पहले से जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वह कहता है कि क्या अंकल आप उससे बात कर सकते हैं कि वो मुझे घुमाने के लिए ले जाए। अंकल के पास उनके कहते हैं कि तुम्हें घूमने की क्या जरूरत है। तो वह कहता है कि मैं 10 साल बाद कोरिया में वापस आया, तो क्या मुझे घूमने की जरूरत नहीं है? कितनी चीजें तो चेंज हो चुकी होंगी जो मुझे देखनी है। तो वह कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ वापस जाने के लिए 3 दिन रह गए हैं, तो 3 दिन में तुम ऐसा क्या ही कर लोगे और तुम्हें अपने आप को क्यों थकाना है। पर वो कहता है कि अंकल मैंने आपसे एक ही तो फेवर मांगी है, क्या आप अपने नेबर फ्रेंड से बात भी नहीं कर सकते हो और उससे बस डायरेक्ट बात करना और कुछ भी मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं, ना ही मेरा नेम बताना, बस कहना कि आप अपने नेफ्यू को उसके साथ भेजना चाहते हैं। पर अंकल उससे काफी जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हारे फर्स्ट लव का क्या हुआ, तुम्हें तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना, ऐसा क्या हो गया कल जो तुम आज इसके साथ जाने के लिए तैयार हो। पर होयंग उस बारे में कुछ अंकल को बताना नहीं चाहता, तो वहाँ से जाने लगता। कहता है कि एक ही तो फेवर मांगी थी, आपसे वो फेवर भी पूरी नहीं की जा सकती। ये कहते हुए चला गया था। और होंगजू जो अभी तक हाईजी के साथ बातें करी होती है तभी उसे अंकल वॉक की कॉल आती है। तो वह जल्दी से उनकी कॉल अटेंड तो करती है पर स्पीकर पर कर देती है और पूछती है कि आपने मुझे कॉल की। तो वह कहते हैं कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट का क्या बना जो तुम लास्ट वीक गई थी, क्या तुम कल फ्री हो। तो वह कहती
कहती है कि हाँ मैं कल फ्री हूँ और आप ब्लाइंड डेट का क्यों पूछ रहे हैं, उसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है कि मुझे उससे वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो हाजी पूछने लगती है कि अंकल आप कब से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने लग गए। हाजी की आवाज सुनते ही कहने लगते हैं कि तुम दोनों हाई स्कूल में भी फ्रेंड्स थी ना। तो वह कहती है कि हाँ। तो वो पूछने लगते हैं कि क्या तुम लोगों ने कल किसी को वेलकम पार्टी दी थी। तो वह आगे से कुछ बोलती से पहले ही होयोंग उनके हाथ से मोबाइल ले लेता कहता है कि पॉइंट की बात करो, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है मैं वही बात करता हूँ। और होंगजो से कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे रिलेटिव को बाई घुमाने के लिए ले जाओगी। तो वह कहते हैं कि हाँ साउंड में तो अच्छा लग रहा है, चले मैं ले जाऊंगी। और क्या ये आपकी वही वाली रिलेटिव तो नहीं है। वही वाली का सुनते ही होयोंग सोचने लगता है कि क्या मतलब ये मुझे लड़की क्यों समझ रही है। तो अंकल कहते हैं कि हाँ जो तुम समझ रहे हो वही है। तो ठीक है कल मेरे घर पर तुम 10 बजे पहुंच जाना लेने के लिए। तो कहती है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। तो अंकल कॉल कट होने के बाद पूछने लगते हैं कि क्या आप तुम खुश हो। तो वो पूछने लगता है कि अंकल वो किस आपकी नीस की बात कर रही थी, मैं तो आपका नेफ्यू हूँ। इधर होंगजो दिखाई जाते जो उसे छोटी बच्ची की पिक अपनी फ्रेंड हाजी को भी दिखाने लगते है कि ये क्यूट है ना, इसी को मैं घुमाने के लिए लेकर जा रही हूँ। तो वो भी कहते हैं कि हाँ ये तो क्यूट है और उसके फीचर्स भी काफी अच्छे, इतनी एज में इतने अच्छे फीचर्स कैसे हो सकते हैं। और यहाँ पर अंकल भी होयोंग को उसकी पिक दिखा रहा होता और कहने लगता है कि वो इसी पिक की बात कर रही थी। तो वो कहता है कि ये आपके पास अभी भी पिक है। तो अंकल कहते हैं कि हाँ क्योंकि मैं इसी तरह की एक डॉटर चाहता हूँ कि अगर मेरी डॉटर भी हो तो वो ऐसी हो। ये बात सुनने के बाद होयोंग सदमे में तो जा चुका था, पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि तुम कल इन्हीं दोनों से मिले थे ना और ये तुम्हारे हाई स्कूल के फ्रेंड्स हैं और इनके साथ ही कल तुमने ड्रिंक की होगी। तो होयोंग कहने लगता है कि मैंने आपको बोला तो मैंने उसे देखा तो ऊपर जाते हुए और कुछ भी नहीं है, वो तो इस बात से अपनी जान छुड़वा रहा था, पर अंकल तो जान छोड़ने वालों में से नहीं थे। और कहने लगते हैं कि तुमने मुझे बोला कि तुम उसे जानते नहीं हो, पर फिर ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसके साथ मीटिंग रखवाने में। आपसे तुमने जो भी मुझसे हेल्प मांगी ना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। पर होयोंग तो वहाँ से जाने लगता है, पर अंकल अपना ड्रेस वापस मांग रहे होते हैं कि जो तुम अपनी डेट पर पहन कर गए थे वो ड्रेस मेरा वापस करो, मुझे भी डेट पर जाना है। तो होयोंग कहते हुए जा रहा होता है कि आपको गौर से देखना चाहिए, आपको वो ड्रेस मिल जाएगा, मैंने थोड़ी ना उसको अपने पास रखा है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद कहने लगते हैं कि वैसे फर्स्ट लव तो काफी पावरफुल मेमोरी होता है, पर इसने सिर्फ होंगजो को इन्वाइट क्यों किया, उसकी फ्रेंड किम को इन्वाइट क्यों नहीं किया। ये कहकर किम को भी आने को बोलते हैं। तो वो भी होंगजो को बताते हैं कि अंकल ने मुझे भी इन्वाइट किया है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है साथ में चलेंगे ना। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।